हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है इसका फिगर, तो हम लोग बारीकी से एकदम अच्छे से समझेंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे दो उत्तल लेंस ले लिए हैं। जहाँ पे ये वाला लेंस है जिसका द्वारक आप लोग को दिख रहा होगा, छोटा होता है ना, ये बीच वाला जो लाइन होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। ये क्या दिख रहा होगा, ये वाला इसका द्वारक कम है, और ये वाला जो यहाँ पे उत्तल लेंस है इसका द्वारक क्या है, अधिक है। यानी कि ये उत्तल लेंस छोटा है, ये उत्तल लेंस क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पे आप लोग याद रखना बच्चों कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है कि ये वाला जो लेंस होता है, ये वाला जो लेंस होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में, ये होता है ऑब्जेक्ट के पास, और ये वाला जो होता है ये हमारे होता है हमारी आंखों के पास होता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट के पास होता है इस चलते इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस, हिंदी में अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। और ये जो हमारा आंखों के पास होता है इसको हम लोग आइज लेंस यानी कि नेत्रिका लेंस कहते हैं। ठीक है, तो जिसके लिए एक ही हमने एक्सिस बना दिया। यहाँ पे कोई वस्तु है जिसका नाम हम रख देते हैं, जिसका नाम हम बोल देते हैं ए बी। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे बोलते हैं हमने इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। ठीक है, तो ए बी हमारी कोई वस्तु है। ठीक है, और इस ए बी वस्तु से कोई प्रकाश की किरण निकलती है जो कि इस अभिदृश्यक लेंस से टकराती है। तो ये मान लेते हैं इस तरीके से गई और ये यहाँ पे ऐसे टकराई। ठीक है, इस तरीके से जाती है, यहाँ पे ऐसे टकरा जाती है। तो ये जब इस तरीके से ऐसे टकराती है तो मान लेते हैं टकराने के बाद ये कहाँ से गुजरेगी बच्चों, इस फोकस, ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस का जो फोकस बिंदु है उससे होकर गुजरेगी। मान लेते हैं यहाँ से जो लाइन है वो क्या हो गए, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के वो ऐसे करके यहाँ से गुजर गए। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा अच्छे से दिखाया था बच्चों, इस तरीके से गुजर जाएगी। ठीक है, अब एक और प्रकाश की किरण यहाँ से निकलेगी, और वो मान लेते हैं ये बीच वाला जो पॉइंट होता है, इस बीच वाला ये जिसको हम लोग प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं ना, वो मान लेते हैं यहाँ से होकर के निकल गुजरती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से ऐसे जाएगी, तो कहीं ना कहीं पे कट करेगी। तो यहाँ पे कट कर रही है। ठीक है, तो ये दोनों यानी कि यहाँ से इस वस्तु से एक रेखा निकली जो कि इस बिंदु पर यहाँ पे टकराई, और एक दूसरी प्रकाश की किरण यहाँ से निकली जो कि क्या हो गया, बिना किसी विचलन के सीधी निकल गई। ये आपतित किरण हुआ, ये अपवर्तित किरण हुआ। और आप लोग को पता है बच्चों कि जब कोई प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरती है तो बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाती है। तो ये सीधी निकल गई, तो यानी कि यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब का निर्माण हुआ। ठीक है, जो कि हमारा कैसा प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब है। ठीक है बच्चों, तो यानी कि यहाँ पे हम लोग प्रतिबिंब का निर्माण कर देते हैं। ये हमारा हो गया प्रतिबिंब का निर्माण। ठीक है, प्रतिबिंब का निर्माण हो गया। इसका नाम बच्चों रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं A1, इसका नाम रख देते हैं यहाँ पे B1। ठीक है, A1 और B1 ये एक वस्तु हो गई। ठीक है, अब यानी कि ये हो गया वस्तु, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ये हो गया वस्तु है ना, जो कि यहाँ पे ए बी, और इस ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए प्रतिबिंब हमारा क्या बना, A1 B1 बना, जो कि कैसा प्रतिबिंब है बच्चों, वास्तविक प्रतिबिंब है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अब ये वाला जो प्रतिबिंब हमें हमें मिला जो कि किसका प्रतिबिंब है, ऑब्जेक्टिव लेंस का, अभिदृश्यक लेंस का। तो जो अभिदृश्यक लेंस का प्रतिबिंब है यह नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का काम करती है। ठीक है बच्चों, यह जो अभिदृश्यक लेंस का जो प्रतिबिंब है A1 B1, यह नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का काम करती है। अब मान लेते यहाँ से इस वस्तु से निकली प्रकाश की किरण इस तरीके से, और फिर से ये क्या हो गया, रिफ्रैक्ट होगा, है ना। तो यानी कि ये रिफ्रैक्ट हुई, ये मान लेते इस तरीके से क्या हो गया, ये मान लेते इस तरीके से ऐसे निकल गई, इस तरीके से मान लेते हैं ऐसे निकल गई, और ये मान लेते कहाँ से टकरा रही है, ये इस नेत्रिका लेंस के फोकस बिंदु से टकरा रही है, यानी कि FE से टकरा रही है। ठीक है बच्चों, यहाँ से सीधी निकल गई। ठीक है, ठीक है, अब मान लेते एक और प्रकाश की किरण निकली जो कि मान लेते कहाँ से गुजरी, इस नेत्रिका लेंस के प्रकाशीय केंद्र से।
नेत्रिका लेंस के। तो अब हम लोग देख पा रहे हैं क्या बच्चों कि इस नेत्रिका लेंस पर जो ये जो दो प्रकाश की किरण गई है, ये पहली प्रकाश की किरण यहाँ पे टकराई तो अपवर्तित होकर ऐसे चली गई। दूसरी जो प्रकाश की किरण ऐसे आपतित हुई तो पता है ये प्रकाशीय केंद्र से होकर के जा रही है, तो बिना किसी विचलन के सीधे निकल गई। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि ये दोनों अपवर्तित किरणें आगे तो कहीं कट नहीं कर रही। तो जब ये दोनों अपवर्तित किरणें आगे कट नहीं कर रही है तो हम लोग कह सकते हैं कि इस नेत्रिका लेंस के द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण तो होगा नहीं। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, इस स्थिति में दोनों अपवर्तित किरणों को, ये जो दो अपवर्तित किरण, एक ये और दूसरा ये, दोनों अपवर्तित किरणों को पीछे की ओर खींचेंगे जिससे कि हमारा एक आभासी प्रतिबिंब का निर्माण हो जाए। ठीक है, तो हम लोग ऐसा ही कुछ करते हैं, जरा ध्यान देंगे यहाँ पे। तो मान लेते इसको पीछे की ओर खींचते हैं, ये मान लेते कहीं ना कहीं यहाँ पे आ रहा होगा, ऐसे देखते हैं बच्चों, देखना अच्छे से। और इसको जब बच्चों पीछे की ओर खींचेंगे ये ऐसे आके यहाँ पे मिल रहा होगा, तो मान लेते हैं यहाँ पे मिल रहा है आके। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आभासी प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। मिला देते हैं बच्चों, चलिए, तो ये हमारा आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो ये जो आभासी प्रतिबिंब हमें मिला बच्चों वो किससे मिला है, नेत्रिका लेंस के द्वारा मिला है। ठीक है, इसका भी बच्चों नाम रख देते हैं A2 और नाम रख दें यहाँ पे B2। ठीक है, A2 B2 इसका नाम हो गया। अच्छा, यहाँ पे नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी एक तो हमने यहाँ पे दे दी, एक फोकस दूरी और होनी चाहिए इस तरफ। मान लेते हैं यहाँ पे फोकस दूरी हमने ले लिया FE। ठीक है, अब इसका मान लेते हैं ध्रुव O1 हो गया, इसका मान लेते हैं ध्रुव यहाँ पे O2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों देखना है कि ये जो इस, अगर ये देखिए ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए वस्तु कहाँ पे AB है, तो यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी हो जाएगी इसको हम लोग बोलेंगे U। वस्तु दूरी को हम लोग बच्चों किससे रिप्रेजेंट करते हैं, U से। तो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए है तो वस्तु दूरी हमने UO ले लिया। ठीक है, अब अगर आगे बात करें तो इस ऑब्जेक्टिव लेंस का प्रतिबिंब हमें कहाँ मिला है, A1 B1। तो यानी कि यहाँ A1 B1, तो यानी कि यहाँ से लेकर के इस ऑब्जेक्टिव लेंस से लेकर के यहाँ से लेकर के बच्चों यहाँ तक की जो दूरी होगी, कहाँ तक, B1 तक, यहाँ तक की जो दूरी होगी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, VO बोलेंगे। भी यानी कि प्रतिबिंब दूरी किसके लिए, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। ठीक है, अब अगर आइज लेंस की बात करें तो आप लोग को बताया था बच्चों जो ऑब्जेक्टिव लेंस का प्रतिबिंब होता है वो आइज लेंस के लिए वस्तु का काम करता है। यानी कि ये हमारा यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ ये जो दूरी है ये हमारी हो जाएगी वस्तु दूरी U। कौन से लेंस के लिए, तो आइज लेंस के लिए, इस चलते हमने यहाँ पे E लिख दिया बच्चों। ठीक है, अब इसका प्रतिबिंब हमें आभासी यहाँ मिला है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होगी वो होगा प्रतिबिंब दूरी VE। प्रतिबिंब दूरी VE होगा, VE। ठीक है बच्चों, प्रतिबिंब दूरी VE हो गया। अच्छा, ओके। अब यहाँ पे देखते हैं बच्चों, ये आरेख बच्चों कंप्लीट हो गया है। ठीक है, 95%। इसको अच्छे से बच्चों समझ गए होंगे आप लोग, अच्छे से देखिए, जिनको नहीं समझ में आया इसको वीडियो के बारे में रिवाइज कीजिएगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बच्चों, तो थोड़ा अच्छे से समझेंगे, ईजी है, टफ नहीं है। ठीक है, अब बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा दर्शन कोण, है ना, विजुअल एंगल। दर्शन कोण क्या होता है, तो प्रतिबिंब के द्वारा नेत्रिका लेंस पर बना कोण दर्शन कोण कहलाता है। प्रतिबिंब का वस्तु के द्वारा नेत्रिका लेंस पर बना कोण वस्तु का दर्शन कोण कहलाता है। प्रतिबिंब के दर्शन कोण को बीटा बोलते हैं, वस्तु के दर्शन कोण को अल्फा बोलते हैं। तो यहाँ पे ये फाइनल प्रतिबिंब तो हमारा A2 B2 है। तो A2 B2 के द्वारा आप लोग देख रहे होंगे, इस A2 B2 के द्वारा नेत्रिका लेंस तो बच्चों ये है, तो A2 B2 के द्वारा नेत्रिका लेंस पर यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो यहाँ पे एंगल बन रहा है ना, ये एंगल। तो ये वाला एंगल वस्तु, ये प्रतिबिंब A2 B2 से बन रहा है, तो ये हमारा प्रतिबिंब के द्वारा बना दर्शन कोण बीटा कहलाएगा। प्रतिबिंब के द्वारा बना दर्शन कोण क्या कहलाएगा बच्चों, बीटा कहलाएगा। अब वस्तु के द्वारा चाहिए, तो फाइनल जो वस्तु थी वो कहाँ पे थी,
ये है ए बी। अब इतना दूर से यहाँ नेत्रिका लेंस पर बनाना तो पॉसिबल है नहीं बच्चों। ए से यहाँ ये वाला जो पॉइंट ए से यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे नेत्रिका लेंस पर तो बनाना पॉसिबल है नहीं। इस चलते इसका हम लोग थोड़ा सा एजम्पशन लेते हैं, मान लेते हैं इसी हाइट का यहाँ पे जहाँ से हमने लिया है प्रतिबिंब का दर्शन कोण, वहीं से हम लोग वस्तु ले लेते हैं। मान लेते हैं उसी का हाइट का यहाँ पे एज्यूम हमने कर लिया इस तरीके से, और मान लेते हैं ऐसे मिलाया और ये यहाँ पे बन रहा है वस्तु के द्वारा दर्शन कोण, जिसको हम लोग बोल देंगे अल्फा। जिसको क्या बोलेंगे बच्चों? अल्फा। ठीक है, इसको हमने बोल दिया अल्फा बोल दिया A2 B2 पर। चलिए बच्चों इसका नाम लिख देते हैं। ये जो हमारा जो लेंस होता है, ये हमारा लेंस क्या होता है, लिख दिया यहाँ पे हमने अभिदृश्यक लेंस। ठीक है, इंग्लिश अगर इंग्लिश भी लिख ही देते हैं, इंग्लिश में कहते हैं बच्चों ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, और ये जो बच्चों है ये हमारा क्या होता है, ये हमारा आइज लेंस होता है, आंखों के पास लेंस होता है ना, नेत्रिका लेंस। ठीक है, नेत्रिका लेंस। अब जरा देखेंगे बच्चों, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। अच्छे से बच्चों मैंने बता दिया है, बहुत मेहनत लगी है। ठीक है, तो इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे। अब आगे बात करते हैं यहाँ। अच्छा, हम देखते कहाँ से इसमें, तो याद रखना बच्चों, हम लोग देखते यहाँ से। ये हमारा आई होता है, आँख होता है। ठीक है, यहाँ से हम लोग देखते हैं तो वस्तु हमें A2 B2 बड़ी दिखाई देती है। और सूक्ष्मदर्शी का काम भी होता है छोटी वस्तु को बड़ा दिखाना, आप लोग को पता होगा। ठीक है, चलो बच्चों अब इसका इक्वेशन देखते हैं हम लोग, है ना। इक्वेशन क्या है इसका, तो समझेंगे इक्वेशन को अच्छे से। चलिए, आप लोगों ने बच्चों इसके इक्वेशन को देखेंगे बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा होगा आवर्धन क्षमता, है ना। तो मैं इक्वेशन पहले लिख देता हूँ यहाँ पे, वीनो, है ना, आवर्धन क्षमता। समझेंगे बच्चों अच्छे से। आवर्धन क्षमता क्या होती है बच्चों, तो आवर्धन क्षमता होती है प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण, प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण बट्टा वस्तु द्वारा बना दर्शन कोण। ठीक, प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण बट्टा वस्तु द्वारा बना दर्शन कोण। अब इसमें क्या बच्चों की आवर्धन क्षमता जो होती है उसको याद रखना बच्चों, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं M से, कैपिटल M से। ठीक है, इसको हम लोग M से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे ये हम लोग लिख देंगे M। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, M हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट बच्चों। ठीक है, इसको हम लोग M से रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, ये हमारा क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। और प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण तो पता ही, हमने अभी तुरंत बताया कि प्रतिबिंब द्वारा जो बना दर्शन कोण होता है, प्रतिबिंब देखिए A2 के द्वारा बना दर्शन कोण बीटा है। यहाँ पे ये जो दर्शन कोण बन रहा है ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब द्वारा बीटा, और वस्तु के द्वारा क्या हो जाएगा, अल्फा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ये हो जाएगा बीटा, और ये अपना क्या हो जाएगा, अल्फा। ये अपना हो जाएगा अल्फा, बीटा और अल्फा। यहाँ पे बच्चों एक चीज़ और याद रखना कि ये जो m बराबर बीटा और अल्फा है, ये बीटा प्रतिबिंब का दर्शन कोण, अल्फा वस्तु का दर्शन कोण। लेकिन ये दोनों जो दर्शन कोण होते हैं ये बच्चों बहुत छोटे होते हैं। ये दोनों जो दर्शन कोण होते हैं वो बच्चों कैसे होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। दोनों दर्शन कोण बहुत छोटे होते हैं। तो इस कंडीशन में देखेंगे बच्चों थोड़ा, इस कंडीशन में क्या होगा, ये दोनों अगर दर्शन कोण बहुत छोटे हैं तो इस स्थिति में क्या होगा जरा समझेंगे बच्चों अच्छे से। ठीक है, इस स्थिति में क्या होता है, ठीक है, इस स्थिति में क्या होगा बच्चों कि m भी बहुत छोटा है और साथ में अल्फा भी बहुत छोटा है। तो आप लोग को मैंने बता रखा है कि जब एंगल बहुत छोटे होते हैं तो उसमें हम लोग साइन कॉस टेन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बीटा की जगह पे टेन बीटा
और अल्फ़ा की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan अल्फ़ा। क्यों? क्योंकि बीटा और अल्फ़ा दोनों ही कैसे हैं, बहुत ही छोटे हैं। तो यहाँ पे tan बीटा लिख सकते हैं, यहाँ पे tan अल्फ़ा लिख सकते हैं। अब बीटा देखते हैं, बीटा हमारा कहाँ पे बन रहा है, ये एंगल बन रहा है। tan का मतलब क्या होता है बच्चों, पता होगा, tan का मतलब होता है लंब बट्टे आधार। tan का मतलब क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो ये बीटा वाला जो एंगल देखोगे यहाँ पे बीटा, तो लंब क्या है, तो लंब तो हमारा a2b2 हो गया। लंब क्या हो जाएगा, a2b2। तो बीटा tan बीटा की जगह पे लिखेंगे a2b2 बट्टा tan बीटा, ये हो गया लंब। आधार क्या है, तो आधार a2b2 तो हमारा लंब हो गया। आधार हमारा क्या है, O2 से लेके B2। आधार हमारा है O2 से लेके कहाँ तक बच्चों, B2। बट ये बातें हमने ये जो लिखा है ये सिर्फ tan बीटा लिखा है। अब हम लोग लिखेंगे tan अल्फ़ा। तो tan अल्फ़ा बच्चों देख लो ये रहा। tan अल्फ़ा के लिए फिर से क्या, आधार, सॉरी लंब बट्टे में क्या, आधार। तो लंब फिर से क्या हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पे देख पाओगे कि लंब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लंब हमारा ये है, ऊपर वाला ये वाला लाइन है ना, लंब हमारा क्या है, ये वाला लाइन है। लेकिन ये वाला जो लाइन है बच्चों, हमने बताया था स्टार्टिंग में, अभी तुरंत बोला है कि ये जो है, ये इसकी हाइट क्या है, इस ए बी के बराबर है। इस ए बी को ही मान करके हमने यहाँ पे लिया है ये वाली हाइट। तो यानी कि ये वाली जो हाइट हमें लेना है, तो ये हम लोग इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं, ए बी बट्टा में। लेकिन आधार तो हमारा यही हो जाएगा O2 से लेके B2, O2 से B2। अब आप लोग दोनों तरफ देखोगे, ये दोनों तो सेम हो गया, ये और ये एक दूसरे को कट कर देगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, A2B2 अब बट्टे में क्या, AB, A2B2 बट्टे में AB, ये हमारा मिल जाएगा। A2 और B2 बट्टे में क्या मिलेगा बच्चों, AB मिल जाएगा। ठीक है। अब अगर आगे बात करें तो आप लोग देख सकते हो बच्चे, आगे क्या करते हैं यहाँ पे समझेंगे आगे। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखेंगे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखना ज़रा अच्छे समझना। या मैं पेज पलट लेता हूँ बच्चों, ठीक है। याद रखना m बराबर क्या आ चुका है, ये लाइन है सीधा, m बराबर आ चुका है A2B2 बट्टा में क्या, AB। तो मैं पलट रहा हूँ बच्चों पेज, समझेंगे अच्छे से। ठीक है। तो m बराबर आ चुका है, यहाँ पे m का वैल्यू आ चुका है क्या, ज़रा समझेंगे अच्छे से थोड़ा सा। ठीक है। तो m का इक्वेशन आया बच्चों, m बराबर आया है A2B2 बट्टे में क्या है बच्चों, AB। A2B2 बट्टे में क्या है, AB। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई में 1 लिख सकता हूँ, क्या कोई दिक्कत, आप लोग को पता है 5 × 1 कुछ नहीं होता, 5 ही होता, तो मैं लिख सकता हूँ। अच्छा, तो m बराबर A2B2 बट्टे में क्या है, AB गुना 1 की जगह पर मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, A1B1 बट्टा में A1B1। बोलो बच्चों, लिख सकता हूँ कि नहीं, दोनों कटेगा तो फिर से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, लिख सकता हूँ। और बच्चों आप लोग को पता है कि जब कोई चीज़ मल्टीप्लाई में होते हैं तो उसकी जगह की अदला बदली मैं कर सकता हूँ, 2 × 6 3 × 6 बात बराबर है। तो m बराबर मैं लिख सकता हूँ A2B2 बट्टे में ये इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, A1B1 मल्टीप्लाई, इसको मैंने इधर कर दिया, इसको इधर कर देता हूँ, तो हो जाएगा A1B1 बट्टा में AB। अब जब इसको देखोगे बच्चों, तो ये क्या है, ये आवर्धन क्षमता है। और ये देखो, ये A2B2 और ये क्या है, A1B1। A2B2 क्या था, तो याद करो बच्चों, A2B2 था नेत्रिका लेंस के द्वारा प्रतिबिंब की ऊंचाई, नेत्रिका लेंस के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई। और A1B1 क्या था, उसी नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु की ऊंचाई। मैं दिखाता हूँ आप लोग को फिगर, देखिए A2B2, ये जो दिख रहा है आप लोग को A2B2, ये क्या है, इस नेत्रिका लेंस के द्वारा बना क्या है, प्रतिबिंब है A2B2। और A1B1 क्या, तो A1B1 जो है इसी नेत्रिका लेंस का क्या है, वस्तु है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई क्या होती है, आवर्धन होती है। आवर्धन को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, स्मॉल m से। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल m से। लेकिन ये तो आइज लेंस का है, तो इस चलते हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, E लिख देंगे। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई। अब इसको देखो, ये क्या है, A1B1 बट्टे AB। अब ये आइज लेंस की बात तो हो गई, अब ऑब्जेक्टिव लेंस की ओर देखते हैं। ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव लेंस में, अब ऑब्जेक्टिव लेंस तो ये रहा अभिदृश्यक लेंस, A1B1 बट्टा AB था इससे पीछे, है ना, A1B1 बट्टा AB। तो आप लोग देखो, इस ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा A1B1 क्या बना था, प्रतिबिंब बना था। A1B1 जो था इस ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए तो प्रतिबिंब था ना, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा AB यानी कि वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, ये भी क्या हो गया,
आवर्धन हो गया, लेकिन ये कौन से लेंस के लिए हुआ? ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। यही आप लोग का होता है बच्चों सिंपल माइक्रोस्कोप। उम्मीद कर रहे हैं बच्चों समझ में आया होगा, एकदम अच्छे से बताया है। इसका पिक्चर भी आप लोग को मिल जाएगा, शॉर्ट्स में मैं डाल दूंगा। बाकी ये इक्वेशन समझ में आया होगा। आप लोग को मैं पूरा पेज दिखाता हूँ ताकि आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सको, ठीक है। चलिए, ये आप लोग का फर्स्ट पेज हो गया, इससे पीछे ये आप लोग का सेकेंड पेज हो गया। चलिए ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आएगा। अच्छे से पढ़ें और इस वीडियो को उन बच्चों तक शेयर कर दें जिनको इसकी ज़रूरत है, ठीक है, जो इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं। चलिए, हैव ए नाइस डे बच्चों, बाय।